बसंत पंचमी। बसंत पंचमी ये सरस्वती माँ के जन्मदिन है, इसी को बसंत पंचमी कहते हैं। और इसी समय से बसंत ऋतु शुरू होती है। ये होता कब है? जो अपना महीना है, जो अपना कैलेंडर है, उसमें माघ मास में शुक्ल पक्ष पंचमी को बसंत पंचमी कहते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन क्या करना क्या चाहिए और कथा क्या है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और बहुत लाभदायी है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी लाभदायी किस मामले में है? इस दिन पूजा करने से विद्या की प्राप्ति होती है। जो लोग संगीत सीखते हैं, जो लोग म्यूजिक सीखते हैं, जो लोग गाते हैं, जिनको विद्या में पढ़ने में परेशानी है, वो लोग इस दिन सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और उसका बहुत बड़ा ही फल है। इस दिन बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते भी हैं लोग भारत में, और इस दिन क्या करते हैं, छोटे बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाते हैं इस दिन से। तो बहुत ही शुभ समय होता है बसंत पंचमी और बड़ी मान्यता है इसकी, सारी दुनिया में मनाई जाती है बसंत पंचमी। केवल ऐसा नहीं कि भारत में, और अब तो हिंदू त्योहार सभी मनाते भाई। मैंने देखा दुनिया का कोई ऐसी जाति नहीं है जो हिंदुओं को त्योहार को न मनाती हो, और सबको शांति मिल रही है। कुंभ में देख लीजिए, कुंभ में जाइए, कुंभ में देखिए सारी दुनिया के लोग जुटे, क्योंकि शांति केवल हिंदुत्व से आएगी, हिंदू धर्म से आएगी, सनातन धर्म से ही आएगी, और किसी से शांति नहीं आएगी। तो ये बसंत पंचमी जो ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी, संगीत की देवी, नृत्य की देवी, गायन की देवी सरस्वती माँ का जन्मदिन है, इसलिए इसको मनाते हैं। हुआ क्या, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, मनुष्य बनाए, और बना करके वो उदास थे, ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे बनाने के बाद, क्योंकि उसमें कोई संगीत नहीं था, कोई नृत्य नहीं था, कोई गायन नहीं था, वो उदास थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करे। उन्होंने हाथ में जल लिया और संकल्प से भगवान विष्णु को प्रकट किया, और भगवान विष्णु को जब प्रकट किया तो उनसे स्तुति की, उनकी प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान विष्णु ने जब समस्या सुनी तो भगवान विष्णु ने दुर्गा देवी का, आदि शक्ति का आवाहन किया, और जब आदि शक्ति आई तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की समस्या उनसे बताई। ब्रह्मा और विष्णु दोनों की बातें सुन करके आदि शक्ति स्वयं सरस्वती के रूप में परिवर्तित हो गई, और एक श्वेत उज्जर वस्त्र धारण कर लिया, और उनके हाथ में बीड़ा आ गई, माला आ गई, और हंस पर विराजमान हो गई। यह दुर्गा माँ के आदि शक्ति के शरीर से ही सरस्वती जी प्रकट हुई, और उनके प्रकट होते ही एक सरसराहट की आवाज पैदा हुई, एक संगीत पैदा हुआ, एक म्यूजिक सुनाई पड़ने लगा। इस जो सरसराहट की आवाज थी, इसी के नाते विष्णु भगवान ने उनका नाम सरस्वती कहा, और कहा ये ज्ञान, विद्या, संगीत, गायन, नृत्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, और उनको सरस्वती कहा, उनका नामकरण किया। तो वह जो दिन था वो माघ शुक्ल पक्ष पंचमी थी, उसी दिन सरस्वती माँ प्रकट हुई, इसलिए उस दिन वागीश्वरी सरस्वती देवी की पूजा। और बसंत पंचमी कहते चारों तरफ खुशियां फैल जाती हैं, चारों तरफ चिड़िया बोलने लगती है, चारों तरफ फूल निकलने लगते हैं, और इसमें फिर सरस्वती माँ की पूजा करते हैं लोग, और पीला वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए?
पीला वस्त्र धारण करके सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए और सभी को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन बहुत बड़े महत्व का दिन है। और बसंत पंचमी का महत्व बहुत बड़ा है, इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। बसंत पंचमी के दिन ही जो हमारे गुरु थे राम सिंह कूका की भी याद दिलाई जाती है। उनका जन्म 1816 में हुआ, बसंत पंचमी के दिन हुआ और लुधियाना के भेड़ी ग्राम में हुआ। बहुत समय तक वो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर आकर के खेती बाड़ी करने लगे, पर बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। कथा प्रवचन करते थे, लोग सुनने के लिए आने लगे। धीरे 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 एक पंथ चलाया और उसका नाम ही पड़ा कूका पंथ। गुरु राम सिंह, हाँ, तो जो राम सिंह कूका जी थे वो क्या गाय की रक्षा करने थे, स्वदेशी का प्रचार करते थे। कहते थे जो हिंदुस्तानियों द्वारा बनाया हुआ सामान है ना, उसी को प्रयोग में लाइए, वह सात्विक भोजन है। हाँ? औरतों की रक्षा के लिए प्रयास करते थे, क्योंकि मुस्लिम उस समय बड़ा अत्याचार करते थे, उस पर बहुत जोर देते थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए आंदोलन चलाया। राम सिंह कूका, गुरुदेव श्री राम सिंह कूका जी ने। और राजा भोज हुए, राजा भोज की कहानी हम सुनते हैं ना। राजा भोज का जन्मदिन भी बसंत पंचमी के दिन हुआ था। और भोजशाला है मध्य प्रदेश भारत में। ये मुस्लिम अत्याचारियों ने वहां मस्जिद बना के खड़ी कर दी है। आज भी भोजशाला है, वहां सरस्वती माँ की मूर्ति थी और वो मूर्ति आजकल ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है। अंग्रेज लोग वो मूर्ति चुरा ले गए, तो मुसलमानों ने उसको तोड़ा और वहां की मूर्ति एक क्रिश्चियन लोग चुरा ले गए। आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है मूर्ति। उसके लिए संघर्ष चल रहा है, एक दिन उसकी भी मुक्ति होगी, वह मंदिर भी मुक्त होगा अत्याचारियों के हाथ से। तो राजा भोज का जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन हुआ और राजा भोज बहुत विद्वान थे और सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे। और सरस्वती मंदिर जिसे भोजशाला कहा जाता, आज भी वहां पर है, खड़ा है। वहां बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। और हमारे जो सबसे बड़े प्रिय कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, बहुत सुंदर कविता है उनकी। बहुत सारी पुस्तकें लिखा है उन्होंने, कविताएं की, राम की शक्ति पूजा, बहुत सुंदर। उनका भी जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन हुआ। और हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बसंत पंचमी के दिन ही पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। जहां हिंदुत्व की पढ़ाई होती है बनारस में, सारी दुनिया के लोग पढ़ने आते हैं। तो यह दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है, बहुत ही पवित्र दिन है। सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए और मंगल ही मंगल होता है।